Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh. So today in this video we'll be reviewing Asansol Engineering College. So let's start. So Asansol Engineering College was established in the year 1998 and is NAC accredited, NBA recognized and is an autonomous college. Autonomous college का मतलब क्या होता है कि वो अपने पेपर्स खुद बनाती है और खुद ही चेकिंग होती है और वहीं पे एग्जाम सेंटर वगैरह सब रहता है. ठीक है, लेट मी टेल यू द वेरी यूनिक thing about Asansol Engineering College. So Asansol Engineering College is one of the colleges who has received TEQIP TEQIP Phase 1 fund from World Bank. The college is also approved by AICTE and AICTE के अंदर ही IIPC के साथ कोलैबोरेट करके एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल इन्होंने बनाया है, ED सेल. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपके पास कुछ स्टार्टअप आइडिया होगा तो आप यहाँ पे लाइक यू कैन टेल देम और अपना आइडिया बता सकते हो और वहाँ से आप बहुत आगे जा सकते हो क्योंकि इन्होंने अपना पूरा ED सेल बना रखा है. ठीक है, और आजकल लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा ही एंटरप्रेन्योरशिप का चल रहा है, तो यू शुड एक्सप्लोर क्योंकि आजकल सिर्फ MBA वाले ही एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री नहीं करते हैं. आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे और जो नई चीज़ें डेवलप करते हैं वो सारे इंजीनियर्स ही होते हैं. सो इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग. तो यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिल जाएगी? BBA, BBHM, BCA, BSc, MCA, MTech, BTech एंड डिप्लोमा. ठीक है, बहुत सारी कोर्सेज आपको देखने को मिल जाती है. देन द कॉलेज ऑल्सो हैज़ मेनी स्टूडेंट चैप्टर्स. तो स्टूडेंट चैप्टर्स आपको एक ये न्यू टर्म लग रहा होगा, ये मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में कहीं मैंशन नहीं करा है, बट मैं ये ज़रूर मेंशन करती हूँ कि आप स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट सोसाइटीज़, ये सब में खुद को एनरोल कर सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं. उसके आपको बहुत बेनिफिट्स है, जैसे एक तो सीनियर से कांटेक्ट बनता है, देन यू गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स, है ना, जिस भी सोसाइटी में आप होगे. तो स्टूडेंट चैप्टर भी वही है. स्टूडेंट चैप्टर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपका मतलब वो कॉलेज आता है. ठीक है, मतलब अगर आप उस स्टूडेंट चैप्टर में एनरोल करते हो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू गाइज अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको IEEE क्लब के बारे में बताती हूँ. सो एनी स्टूडेंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन टेक, लाइक आपको रोबोटिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप IEEE क्लब में खुद को एनरोल करा सकते हो. हर ही मतलब सारे ही कॉलेजेस में ये IEEE क्लब होता है. सो IEEE एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, जिसके आप एक स्टूडेंट चैप्टर रहोगे, मतलब स्टूडेंट चैप्टर होगा आपके कॉलेज में. ठीक है, और फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं IEEE की तरफ से एंड बहुत ही ह्यूज प्राइज मनी भी रखी जाती है अगर आप उसको लाइक अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो उसमें, तो आपका जो भी उसमें टास्क दिया हुआ रहता है. सो इन शॉर्ट आई थिंक मैंने आपको समझा दिया. द कॉलेज इज ऑल्सो facilitated with the rainwater harvesting center and whole college premises is under CCTV surveillance. ये तो बात हो गई कॉलेज के बारे में. अब चलिए हम नंबर्स पे बात करते हैं कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स देखने को मिल जाती है. मैं आपको डिपार्टमेंट और अप्रूव्ड इनटेक बताऊंगी. ठीक है, तो CSC में 300, IT 180, CSC AIML दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 60, CSC IoT Internet of Things 60, CSBS Computer Systems and Business Systems, so that is also 60, EC Electronics and Communication 120, Civil Engineering 30, Electrical is 60, Mechanical 60, CST 60, ECS 60. तो ये थी अप्रूव्ड इनटेक के बारे में इंफॉर्मेशन. अब हम जान लेते हैं कितने क्लासरूम्स हैं, कितने बुक्स है लाइब्रेरी में. वैसे तो ये उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि ओवरऑल आपको क्या मैटर करना चाहिए, एक तो प्लेसमेंट मैटर करना चाहिए, कैंपस कैसा है, वहाँ से आप निकलोगे तो लाइक आपकी नेटवर्किंग कैसे बनेगी, वहाँ के एलुमनाइज कैसे हैं, है ना. एलुमनाई पे बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्ट पड़ता है. सो नंबर ऑफ क्लासरूम्स की बात करें तो देयर 90 क्लासरूम्स, नंबर ऑफ बुक्स 67,093 बुक्स, नंबर ऑफ लैबोरेटरीज दैट इज 70 लैब है वहाँ पे. ठीक है, 70 लैब है. और नंबर ऑफ क्लासरूम्स 25, नंबर ऑफ टाइटल्स इन लाइब्रेरी 7,681, वर्कशॉप भी मिल जाती है आपको, कॉमन कंप्यूटर्स है, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है. नंबर ऑफ सीट्स इन बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो देयर 600 सीट्स इन बॉयज़ हॉस्टल एंड 400 सीट्स इन गर्ल्स हॉस्टल. बॉयज़ कॉमन रूम आपको 4 देखने को मिल जाती है और गर्ल्स कॉमन रूम भी आपको 4 देखने को मिल जाती है. अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अबाउट each and every private college. So if you are pursuing CSE, अगर आप CSE pursue करना चाहते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में you need to pay ₹1,03,525
एंड सेकेंड सेमेस्टर में 70,825 and third semester to eighth semester you need to pay rupees 87,825. Okay, this was about CSE. If you want to pursue IT, CSBS, AIML, IoT, CST, ECS, इन सब में से कोई भी अगर आप करना चाहते हो तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सेम है 1,03,525, सेकेंड सेमेस्टर 70,825 and third semester onwards you need to pay rupees 79,575. Okay, देन EC ब्रांच की बात करें तो EC में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेम है और सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यू नीड टू पे रुपीज 70,825. फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल in the first semester you need to pay rupees 81,275 and thereafter you need to pay rupees 48,575. ठीक है. अगर हम प्लेसमेंट रेट की बात करें तो मैक्सिमम CTC तो यहाँ पे लाइक आपको 20 to 30 LPA के बीच में दिख जाता है. लाइक लास्ट ईयर्स के डेटा के बारे में बात करें तो एवरेज की बात करें तो एवरेज भी यहाँ पे अच्छी है. एवरेज CTC आपको देखने को मिल जाती है फ्रॉम 5 to 6 LPA. Fine, so this was all about Asansol Engineering College. If in case you have any doubt, please don't hesitate to ask me in the comment section, or you can directly call the experts team and they'll help you in every possible manner. And कोई भी charges नहीं लगते हैं, so feel free to call anytime. Okay, fine. This is your channel only. Okay, so I hope you like this video. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय.